Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the lycopodium mind. So अगर हम lycopodium के mental features को देखें तो the first thing which we see is the fear of appearing in public. अब fear of appearing in public क्या है कि ये जो patients रहते हैं, ये जो persons रहते हैं, इन्हें पब्लिक में अपेयर होने से डर लगता है, पहले से एंजाइटी फील होने लगती है और उसका रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट इज़ ऑफन सीन इन द प्रोफेशनल मेंस लाइक लॉयर्स मिनिस्टर्स हु हैव टू अपेयर इन पब्लिक एंड द मेन रीज़न ऑफ दिस इज़ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब इनमें इनएबिलिटी टू टेक टास्क है ऑल्दो ही हैज़ बीन अकस्टम टू इट फॉर मैनी ईयर्स कि लॉयर्स हैं मिनिस्टर्स हैं बहुत सालों से पब्लिक में अपेयर होते हैं लॉयर हैं बहुत सालों से केसेस ले रहे हैं लेकिन जब भी इन्हें कोर्ट में अपेयर होना होगा किसी केस के लिए तो इन्हें पहले से एंशियस फील होने लगेगा ये जो है फेयर रहेगा इन्हें पब्लिक में अपेयर होने का कि ही विल स्टम्बल दैट ही विल मेक मिस्टेक्स ही विल फॉरगेट कि पहले से डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोगों के सामने जो है मतलब इन्हें लोगों के थ्रू जज होने का भी कहीं ना कहीं डर रहता है फेयर रहता है कि ऐसा ना हो कि ये मिस्टेक्स करने लगे वहाँ पर लोगों के सामने पब्लिक के सामने तो इसलिए इनमें फेयर रहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इनका में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जो कि हमें लाइकोपोडियम पेशेंट्स में देखने को मिलता है दैट व्हाट विल कम कि ये पेशेंट्स पहले से ये थिंकिंग बना लेते हैं कि क्या होगा आगे तो इन्हें फेयर ऑफ फेल्योर रहता है इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कि ऑल्दो इन्हें फेयर है पब्लिक में अपेयर होने का लेकिन जब ये एक बार अपना काम स्टार्ट कर देते हैं जैसे लॉयर हैं और वो एक बार कोर्ट में अपेयर हो गए तो पहले तो उनमें फेयर है लेकिन एक बार कोर्ट में अपेयर हो गए तो ये बहुत ईजिली एंड कंफर्ट के साथ उस केस को जो है फिनिश कर सकते हैं द सेकेंड थिंग विच वी सी दैट दे आर डोमिनेटिंग ओवर फैमिली कि ये अपनी फैमिली में डोमिनेट करते हैं इनके ओपिनियंस जो हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये जो है अपने इन्फीरियर्स को क्रिटिसाइज करते हैं ये ऐसी पर्सनालिटीज़ जो कि फैमिली में तो डोमिनेट कर रही हैं लेकिन जब ये एज अ प्रोफेशनल बीइंग अपने बॉस के सामने जाते हैं तो वहाँ पे ये डोमिनेट नहीं कर पाते तो ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिटिसाइज टू इन्फीरियर बस बट अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सुपीरियर्स कि अपने से जो छोटे हैं उन पर तो ये सुपीरियर रहेंगे लेकिन जो अपने से सुपीरियर हैं उनके सामने ये एज अ इन्फीरियर ही रहेंगे इनमें एवर्जन है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते और उसका रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि इन्हें पहले से फेयर रहता है कि ये उस काम को ख़राब ना कर दें लेकिन व्हेन दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे डू वेरी वेल कि एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो उस काम को ये बहुत अच्छे से फिनिश करते हैं दे वॉन्ट्स टू बी अलोन येट हैज़ ड्राइंड ऑफ सॉलिट्यूड इसका क्या मतलब हुआ कि ये अकेला रहना चाहते हैं लेकिन इनमें अकेलेपन से डर भी है तो ये कैसा पॉइंट हुआ कि अकेले रहना भी चाहते हैं बट दे हैव ड्राइंड ऑफ सॉलिट्यूड तो इसके पीछे का पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई पेशेंट है उसे अकेले रहने से डर लगता है तो वो चाहेगा कि मैं घर में अकेले रहूं मैं अपने रूम में अकेले रहूं लेकिन मेरे रूम के पास में जो रूम है या घर में कॉरिडोर है या किचन है साइड में जो भी है वहाँ पर किसी की प्रेजेंस होना ज़रूरी है यानी साथ में ऐसे कंपनी नहीं चाहिए लेकिन वहाँ पर किसी की प्रेजेंस होनी चाहिए क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं ये इनमें सॉलिट्यूड का डर रहता है फेयर रहता है एंड दे ड्रेट्स द प्रेजेंस ऑफ न्यू पर्सन इन्हें नए लोगों की प्रेजेंस से भी जो है वो पसंद नहीं है कोई भी नए लोग अगर इनके सामने आते हैं न्यू पर्सनस इनके सामने आते हैं तो ये उनसे दूर रहना पसंद करेंगे उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे या वांट्स टू कीप साइलेंस चुप रहना ही पसंद करेंगे ऐसे लोगों के सामने जिन्हें ये नहीं जानते तो एक तरह से हमें इनके अंदर क्या एक रिजर्व्ड पर्सनैलिटी हमें समझ में आ रहा है कि ये कैसी है एक रिजर्व्ड पर्सनैलिटी है इंट्रोवर्ट काइंड के नेचर के हैं तो इनके क्या रहते हैं चाइल्डहुड में लिमिटेड फ्रेंड्स रहते हैं और वो लिमिटेड फ्रेंड्स होने का रीज़न क्या हुआ कि इन्हें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये लोगों के सामने बोलने से पहले ही डर जाते हैं
ये कि साइलेंट रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा इनमें वीकनेस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है। अब वीकनेस ऑफ मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि समटाइम्स दे फॉरगेट व्हाट दे हैव रिटन, कि कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले इन्होंने ही किसी चीज़ की लिस्ट बनाई थी या कुछ लिख कर रखा था अपनी डायरी में, या फिर लॉयर थे तो उन्होंने जो है अपने केस के मेन पॉइंट्स लिख कर रखे थे। कुछ दिन बाद इन्होंने वो डायरी जब उठाई तो ये खुद भूल जाएंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। और एंड ये पेशेंट्स जो रहते हैं वो इजीली एंगर्ड हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इन्हें। ये एंड्योर नहीं कर सकते हैं अपोजिशंस या कॉन्ट्राडिक्शंस, कि ये कुछ ओपिनियन अपना रख रहे हैं एंड सामने वाले का ओपिनियन इनसे जस्ट अपोजिट है। तो ये जो है उस चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जल्दी उस पर आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे। मतलब वैसे तो ये इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, बट दे कांट टॉलरेट द अपोजिशंस, द कॉन्ट्राडिक्शंस। Whenever there is any opposition or contradiction, so they seek dispute or they engage in arguments, and they are very sensitive. तब इन्हें, अगर कोई इन्हें की अपोजिशन कर रहा है उससे भी इन्हें जो है फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के रहते हैं, इतने कि इनमें रिजर्व्ड डिस्प्लीजर से एयलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एयलमेंट्स कैसे आने लगते हैं कि मान लीजिए कहीं पर ये किसी मीटिंग में गए हैं या किसी भी ओकेशन पर हैं, और वहाँ पर दो लोग जो हैं कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, और उस डिस्कशन में कुछ ऐसी बात हुई जिससे ये प्लीज़ नहीं थे। तब जो बात इन्हें पसंद नहीं आई, और क्योंकि ये इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये वहाँ पर अपना पॉइंट रख नहीं पाए, और वो चीज़ जो थी इनके माइंड में कहीं ना कहीं रह गई कि वहाँ पर ये अपनी बात को नहीं रख पाए थे। इसे बोलते हैं रिजर्व डिस्प्लीजर, और इसके बाद से इनमें प्रॉब्लम्स अराइज होना हो गए, स्टार्ट हो गई। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है लाइकोपोडियम हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।